अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चैप्टर और हमारा ज्योमेट्री में बचा है, प्रकरण 4 भूमिति रचनाएं। ये जो चौथा चैप्टर है इसमें हमें आकृतियां बनानी है। तो सबसे पहले तो हम क्या सीखेंगे यहाँ पे, आधारभूत रचनाएं। आधारभूत रचनाएं का मतलब क्या हो गया कि जो हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं, इसके पहले पढ़ चुके हैं, और जिस बेसिक की सहायता से हमें आगे के जो बड़े डायग्राम्स हैं वो बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला है दी गई रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना। अगर कोई भी रेखाखंड दिया गया उसका लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, तो इसमें अगर प्रश्न कभी आएगा एग्जाम में तो कैसे आ सकता है कि जैसे प्रश्न देखिए क्या है, 5.3 सेमी लंबाई वाला रेखाखंड AB खींचिए तथा उसके लंब समद्विभाजक की रचना करो। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बोला है 5.3 सेमी लंबाई वाला रेखाखंड AB खींचिए। तो आप सबसे पहले एक स्केल लेंगे और स्केल लेके आप एक रेखाखंड खींचेंगे। कितनी लंबाई वाला, 5.3 सेमी। ये देखिए, ये यहाँ से जो पहली लाइन है यहाँ से शुरू करके एक पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए ऐसे, और 5.3 है मतलब 5 के बाद 3 पतली लाइन और काउंट कर लीजिए, 1 2 3। 5 के बाद 3 पतली लाइन काउंट करके यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया और इन दोनों को ऐसे मिला दिया। ये हमने इसको मिला दिया, ये हमारा रेखाखंड हो गया। ये हो गया रेखाखंड AB, इसको मैंने नाम दे दिया AB। और फिर इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। कितने सेंटीमीटर का है, 5.3 सेंटीमीटर का। तो चलो इसको पहले मैं बता ही देता हूं कि 5.3 सेमी का है। कैसे, देखिए जरा, यहाँ पे लिख दूंगा 5.3 सेमी। तो ये हमने AB खींच दिया 5.3 सेमी। अब इसके हमें लंब समद्विभाजक की रचना करना है। तो लंब समद्विभाजक की रचना करने के लिए हम सबसे पहले A पर रखेंगे राउंडर और आधे से AB जो रेखाखंड है इसके आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे। ये देखिए, आधा लगभग यहाँ रहेगा, उससे ज्यादा लेना है। उससे ज्यादा आप कितना भी ले सकते हैं, केवल आधे से अधिक होना चाहिए, ध्यान रखिए। आधे से अधिक त्रिज्या लेके आपको दोनों तरफ चाप कट करना है। एक चाप ऊपर की तरफ, तो वही एक चाप हमें नीचे की तरफ भी कट करना है। फिर B को लेंगे। अब जब आप A से चाप कट कर दिए तो B से काटने जाते समय आपको ध्यान रखना है त्रिज्या चेंज नहीं होना चाहिए, त्रिज्या उतना ही रहना चाहिए। ये देखिए, ऊपर भी कट कर दिया और यही B से रख के हम नीचे भी कट कर देंगे। इस तरीके से एक यहाँ पे चाप कट हो गया। देखिए, बिंदु को प्रदर्शित कर दिया, यहाँ इसको बिंदु से प्रदर्शित कर दिया और फिर स्केल लिया, इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच दिया। तीर लगा दीजिए यहाँ, क्योंकि रेखा है तो रेखा आप जब प्रदर्शित करेंगे तीर लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमने तीर नहीं लगाया है क्योंकि रेखाखंड है जिसकी नाप होती है, जिसका माप होता है और रेखाखंड होता है, इसलिए देखिए यहाँ पे तीर नहीं लगाया गया A और B पर, क्योंकि इसको हम नाप सकते हैं। पर ये रेखा खींचा है लंब समद्विभाजक, तो इसको हम नाप नहीं सकते हैं। ये असीमित लंबाई की है तो दोनों तरफ ऐसे तीर लगा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे समद्विभाजक का निशान बना दीजिए। समद्विभाजक का निशान कैसे, कि मतलब जो निशान इस तरफ वही निशान इस तरफ। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ नाम भी दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। जैसे हमने यहाँ पे नाम दे दिया M, पर जरूरत नहीं है, नहीं दोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे एक चीज ना भूलें कि ये लंब है, तो लंब का निशान 90 अंश का निशान। तो आपने क्या क्या बनाया है यहाँ पे, इसका नाम है, ये जो रेखा आपने खींचा है इस रेखा को हम बोलते हैं लंब समद्विभाजक। ये देखिए, AB रेखाखंड का A लंब समद्विभाजक लाइन है। ये यहाँ पे लंब है और समद्विभाजक मतलब दो समान भाग कर रहा है।
ये पहली आधारभूत रचना हो गई कि किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना। अब आते हैं दूसरा, देखते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है, दूसरा है दिए गए किसी कोण के समद्विभाजक की रचना करना। अगर कोई कोण दिया है उसके समद्विभाजक की रचना करना है तो कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए एक प्रश्न कैसा बनेगा कि एक कोण एबीसी 115 अंश बनाओ और उसके कोण के समद्विभाजक की रचना करो। तो पहले हमें क्या करना है कि एक 115 अंश का कोण बनाना है। तो 115 अंश का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्केल से पहले एक किरण खींच लेंगे। ये देखिए, ये हमने किरण खींच लिया। इसको यहाँ पे आप तीर लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे जैसे तीर लगा दिया और यहाँ पे नाम दे दिया सी, यहाँ पे नाम दे दिया बी। ये बी सी खींच दिया। ये इसका कोई नाप नहीं है, तीर लगा हुआ। तीर का मतलब होता है असीमित लंबाई। तो आप कितना भी लंबाई का इस बी सी को खींच सकते हैं। उसके बाद तब चांदा लीजिए और बी पर बनाना है। देखिए कोण ए बी सी, ध्यान रखिए जो बीच में अक्षर होता है वही अक्षर माना जाता है। तो बी वाला कोण कितना है, 115 अंश। तो बी पे आपको चांदा रख के 115 अंश का कोण बनाना है। कोण बनाना मैंने आपको पीछे क्लास में भी सिखाया, ध्यान से देख लीजिए। क्या करना होता है, 115 अंश दो जगह रहता है, लेकिन आप दो जगह नहीं ले सकते हो, आपको कोई एक जगह का लेना है। तो कैसे लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे चांदे में इधर भी एक जीरो दिख रहा है आपको, इधर भी जीरो है और इधर भी जीरो है। तो आपको ये देखना चाहिए कि जो लाइन है उस लाइन के ऊपर चांदे का कौन सा जीरो पड़ रहा है, वहीं से आपको हमेशा गिनती शुरू करना है। जैसे देखिए जब मैं बी पर रखूंगा, देखिए मैं बी पर रखा चांदा का बीच वाला पॉइंट और लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, तो आप देखोगे कि जब बी पे आपने रखा है ना, तो बी के इधर लाइन नहीं है, इस तरफ वाले जीरो पे लाइन नहीं है, बल्कि ये जो लाइन है इस तरफ वाले जीरो की तरफ है। तो यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करेंगे और यहाँ से जब काउंटिंग शुरू करेंगे तो देखिए, ये देखिए हमने यहाँ पे रखा बीच वाले पॉइंट पे बी है और बी से लाइन के ऊपर लाइन, तो लाइन के ऊपर ये वाला जीरो पड़ रहा है। तो यहाँ से हम गिनती शुरू करेंगे, 115 तक जाएंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। अब 110 और 120 के बीच में 115 रहता है। यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं 110 और 120 के बीच में। 110 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा जो पॉइंट है ठीक बीचों बीच है, वहां पे आप एक पॉइंट लगा दीजिए और इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। यहाँ पे भी तीर लगा दीजिए। ये आपने बना दिया कितने अंश का कोण, 115 अंश का। यहाँ देखिए मैं लिख देता हूं ऐसे, ये 115 अंश का कोण है, 115 अंश। अब मुझे इस कोण का समद्विभाजक खींचना है। इस कोण का समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, देखिए ध्यान से। बी पर रखिए राउंडर, राउंडर को बी पर रख करके आप कितनी भी त्रिज्या ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए जितने का चाप इस वाली ऊपर वाली लाइन पे खींचिए, ऊपर वाले कोण वाले लाइन पे खींचिए, उतना ही नीचे, कम ज्यादा नहीं। ये देखिए एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, एक चाप इस वाले कोण वाली लाइन पे, एक चाप इस वाले कोण वाली लाइन पे। इसको पॉइंट आउट कर लीजिए जहां काटा है, ये हमने इसको पॉइंट आउट कर लिया। अब यहाँ एक बार इस पे से चाप काटना है, एक बार इस पे से। तो एक बार इस पे रखिए, त्रिज्या को बढ़ा लीजिए और बढ़ाने के बाद फिर एक, देखिए एक बार इस पे रखा और त्रिज्या को बढ़ा लिया हमने और एक चाप हमने यहाँ पे अंदर काट दिया और फिर उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ से चाप काटेंगे। अब ये थोड़ा सा देखेंगे कि ये वाला नहीं कटा, तो मैं दोबारा यहाँ पे लौट के आऊंगा और उस चाप को आगे बढ़ा के काट दूंगा। इस चाप को मैं आगे बढ़ा दिया, ये देखिए आगे बढ़ा दिया, ये कट गया। जहाँ पे कट हुआ उसको हमने पॉइंट आउट कर लिया और पॉइंट आउट करके बी से उसको मिला देंगे। तो देखिए इसको बी से ऐसे मिला दीजिए, आप मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, किरण बना दीजिए
ये देखिए बी से आगे बढ़ा दिया। अब आपका ये कोण जो है ना, ये दो भागों में बंट गया। 115 अंश का कोण था, ये दो भागों में बंट गया। जितना जो निशान यहाँ बना दीजिए वही यहाँ बना दीजिए। इससे पता चलेगा कि ये दोनों कोण आपस में समान है। जैसे यहाँ स्टार बना दिया, यहाँ स्टार बना दिया, या यहाँ क्रॉस बना दीजिए, यहाँ क्रॉस बना दीजिए। इससे पता चलेगा कि ये दोनों कोण आपस में सर्वांग सम है। आप चांदा से नाप के भी देखोगे तो 115 का आधा 62.5 होता है। तो 62.5 अंश के आसपास का, लगभग 62.5 का कोण ये रहेगा। आप इसको चेक कर सकते हैं नाप के। ये देख रहे हैं, ये आपका 60, देखिए एक मिनट, 115 का है ना, तो 60 दूनी 120 होता है, 62.5 नहीं। 115 का आधा करिए तो 2 25 10, 2 7 14, मतलब 57.5 अंश का। तो देखिए 57.5 अंश का कोण यहाँ पे बनेगा। 57.5 अंश, ये देखिए 50 के बाद इधर 55 है, 56 57, 57.5 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों कोण ए भी नाप के देखेंगे, ये भी 57.5 अंश का रहेगा। ये देखिए इस वाले कोण को भी नापेंगे तो ये भी आपका 57.5, देखिए ये भी देखिए 57.5 अंश का आ रहा है। तो ये वाला कोण भी 57.5 रहेगा, ये वाले 57.5, मतलब आधा आधा, क्योंकि वो कोण का समद्विभाजक आपने खींच दिया है। ये हो गया किसी कोण को कैसे समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है दी गई किसी रेखा पर स्थित किसी बिंदु से उस रेखा पर लंब रेखा खींचना। मतलब अगर कोई रेखा है, उस पर कोई बिंदु है, तो उस पे लंब कैसे खींचेंगे। तो क्वेश्चन कैसे है, देखिए 8 सेमी लंबाई वाला एक रेखाखंड ए बी खींचो। उस पर एक बिंदु P इस प्रकार लो कि AP बराबर 3 सेमी। बिंदु P से रेखा AB पर लंब रेखा MN खींचो। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, 8 सेमी लंबाई वाला AB। तो चलिए सबसे पहले हम AB खींचते हैं। कितने सेमी का, 8 सेमी। स्केल ले लिया, स्केल लेके मैं 8 सेमी लंबाई वाला रेखाखंड AB खींचने चल रहा हूं। ये 8 सेमी, ये हमने 8 सेमी लंबाई वाला रेखाखंड AB खींच दिया। चलो इसको मैं पहले प्रदर्शित कर देता हूं। ये देखिए 8 सेमी, और इसको नाम दे दिया हमने ए बी 8 सेमी लंबाई वाला रेखाखंड खींच दिया। अब इस पे उसने क्या बोला है कि इस पर एक बिंदु P ऐसा लेना है कि AP बराबर 3 सेमी। तो आपको स्केल फिर से A पर रखना है। ये देखिए A पर स्केल रख के 3 सेमी दूरी पर एक बिंदु P लेना है। ये देखिए 3 पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे ये 3 पे पॉइंट लगा दिया। 3 सेमी पे हम एक बिंदु ले लेंगे। इस बिंदु को नाम दे दिया हमने P। ये P बिंदु हो गया कितना सेमी पे, ये 3 सेमी है। देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 3 सेमी है। देखिए AP कितना है, 3 सेमी, और AB कितना है, 8 सेमी। अब आगे क्या बोला है, बिंदु P से रेखा AB पर लंब रेखा खींचो। अब हमें P से लंब खींचना है। तो P से कैसे लंब खींचेंगे, देखिए आपको क्या करना है, P पे रखना है राउंडर, और ये जितना चाप आप इस तरफ खींचेंगे, कट करेंगे लाइन पे, उतना ही चाप दूसरे तरफ भी कट करेंगे। ये देखिए फिर से ध्यान से देख लीजिए। हमने P पे रखा राउंडर, P से अपने मन से कितना भी ले सकते हैं। जितना चाप हमने A की तरफ कट किया, उसको घुमा के उतना ही हमने B की तरफ भी कट किया। इससे हमें 2 बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। एक बिंदु यहाँ मिल गया, दूसरा बिंदु यहाँ मिल गया, ये 2 बिंदु प्राप्त हो गए। तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ से काटना है, एक बार यहाँ से। देखिए जो 2 चाप मिले हैं वो वहां से काटना है। तो जैसे मैं पहले वाले चाप पे राउंडर रखा, और ये आधे से अधिक, ये देखिए ये इस वाले चाप से इस चाप तक की जो दूरी है उसके आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे, और
ऊपर की तरफ भी चाप कट करेंगे, देखिए ऐसे, और नीचे की तरफ भी चाप कट करेंगे ऐसे। देख लीजिए, पहले वाले चाप पे रखा राउंडर, और ऊपर की तरफ भी एक चाप कट कर दिया, और वही उतना नीचे की तरफ भी कट कर दिया। अब चले आएंगे दूसरे वाले पे रखेंगे। देखिए, ऊपर की तरफ भी चाप, उसको कम ज्यादा नहीं करेंगे, उतना ही लेके, और ये नीचे की तरफ भी चाप। नीचे का तरफ बराबर कट हुआ है, ऊपर का तरफ थोड़ा गड़बड़ कट हुआ है, तो मैं फिर से दोबारा इस पे लौट के आऊंगा और इस वाले चाप को अपना थोड़ा सा आगे बढ़ा लूंगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लग रहा है खिसक गया था, तो मैं फिर से मिटा के बना रहा हूं इसे। चलिए फिर से बनाता हूं, लग रहा है वो छोटा बड़ा हो गया। चलिए एक बार फिर से मैं इस वाले चाप पे रख रहा हूं, जितना ऊपर उतना ही नीचे, और फिर यहां पे आ जाऊंगा इस वाले चाप पे, इस वाले चाप से जितना ऊपर उतना नीचे। ठीक है, अब देखिए बराबर कट गया दोनों। अब इसको भी मैं पॉइंट आउट कर दूंगा, और स्केल लूंगा। अब आप जब इसको मिलाओगे ना, तो अपने आप वो पी से जाने ही वाला है। अगर वो पी से नहीं जा रहा है तो आप समझ लो कि आप गलत बना रहे हो। अगर आपका देखो पी से जा रहा है तो समझ में आ जाएगा कि ये हमारा सही है। ये देखिए, पी से ही जा रहा है, थोड़ा सा इधर से हो गया, हल्का सा और इधर ले सकता था मैं, तो उसको जरा ध्यान रखिएगा। ये देखिए कहाँ से जा रहा है, बिंदु पी से ही जा रहा है। हल्का इधर लेता तो भी पी से ही जाता। तो यहाँ पे ये लंब है, लंब समद्विभाजक नहीं है, तो आप इसे समद्विभाजक का निशान यहाँ मत बनाना, क्योंकि ये समद्विभाजक नहीं है। ये जो है ए बी का, ये देखिए, ये 3 सेमी है और ये 5 सेमी है, तो छोटा बड़ा है। तो केवल ये लंब है, लंब का मतलब यहाँ पे आके 90 अंश का कोण बनाएगा। और उसने बोला है कि ए बी पर लंब रेखा एम एन खींचो। एम एन है तो ये देखो, इसको मैं एक जगह एम नाम दे दूंगा और दूसरे जगह इसको एन नाम दे दूंगा। तो ये रेखा एम एन हो गया, जो ए बी पर लंब है। ये कब खींचा गया है, अगर रेखा पर स्थित बिंदु है तो आपको लंब खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, पी पे रखिए, जितना चाप इस तरफ उतना इस तरफ। एक बार इस चाप पे रखिए, आधे से अधिक त्रिज्या लेके, ऊपर भी चाप नीचे भी। फिर इस वाले चाप पे रखिए, ऊपर भी चाप नीचे भी। जहाँ कट होता है उसको मिला दीजिए, लंब का निशान बना दीजिए। ये आपका तीसरा हो गया। चौथा देखिए, दी गई किसी रेखाखंड पर उसके बाहर स्थित किसी बिंदु से उस रेखाखंड पर लंब खींचना। अब भी लंब खींचना है, लेकिन बाहर स्थित बिंदु से। तो क्वेश्चन क्या है, एक रेखा एल लो, उसके बाहर एक बिंदु पी लो, बिंदु पी से रेखा एल पर लंब रेखा खींचो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब एक रेखा एल लो, रेखा मतलब असीमित लंबाई। आप किसी भी माप का एक रेखा ले लीजिए। चलिए एक रेखा मैं ले लेता हूं, ये किसी भी लंबाई का है। दोनों तरफ तीर लगा दीजिए, क्योंकि रेखा है। देखिए तीर लगा दिया, इस रेखा का नाम दे दिया एल। और इस रेखा के बाहर एक बिंदु पी, कहीं पे भी आप एक बिंदु पी ले लीजिए। ये देखिए, इधर इधर इस तरफ भी कहीं पी ले सकते हैं, और ये नीचे की तरफ भी, इधर भी कहीं पी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी पी ले सकते हैं, पर बेस्ट है कि आप एक अंदाजन बीच में कहीं पी ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बनाने में थोड़ा। ये देखिए पी। अब हमें इस बिंदु पी से इस रेखा एल पर लंब खींचना है। तो कैसे खींचेंगे लंब, ध्यान से देखिए। पी पर रखिए राउंडर, और ये जो पेंसिल है ना, पेंसिल को लाइन के थोड़ा सा नीचे तक लेके आइए। देख लीजिए जरा ऐसे, देखिए पी पे राउंडर रखिए, पेंसिल को लाइन के थोड़ा सा नीचे तक लिया, और एक ऐसा चाप कट कर दीजिए। देखिए ऐसा चाप कट कर दिया। अब चाहे तो आप यहाँ उठा लीजिए, उससे भी कोई फर्क नहीं है। ये देखिए 2 जगह काटेगा। आप चाहे तो देखो यहाँ चाप कट करिए, फिर उठा लीजिए, फिर यहाँ करिए। 2 जगह काटना है उसको। तो पी पे रखा है, रख के हमने एक स्केल को देख लीजिए,
सॉरी ये जो पेंसिल है उसको थोड़ा सा रेखा के नीचे लेके ये थोड़ा सा और आगे लेंगे, थोड़ा और बड़ा बनेगा, उससे नो प्रॉब्लम चलेगा। अब ये दो जगह कट हुआ, दोनों को हमने पॉइंट आउट कर दिया। अब एक बार इस पे लेंगे, एक बार इस पे, एक बार इस पे लिया। अब यहाँ मैं आपको 3 तरीके से आप इसको बना सकते हो, मैं 3 तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका यह है कि आप ऊपर की तरफ चाप कट करो, दूसरा यह है कि आप नीचे की तरफ चाप कट करो, तीसरा यह है कि आप दोनों तरफ चाप कट करो। तो मैं नीचे की तरफ कट करने जा रहा हूँ, वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये देखिए, इसके आधे से अधिक लेना है, ये जो दोनों पॉइंट है इसके आधे से अधिक त्रिज्या लेके। तो आप जैसा मैं समझाया फिर से देखिए कि दोनों चाप आप केवल ऊपर की तरफ काट सकते हो। ये देखिए, केवल ऊपर की तरफ दोनों चाप कट कर सकते। जैसे मैं यहां से काट दूं, फिर यहां से ऊपर की तरफ काट दूं, फिर उसको मिला दूं पीछे, या जैसा मैं एक दूसरा कर रहा हूं नीचे की तरफ केवल कट कर रहा हूं। ये देखिए, मैं केवल नीचे की तरफ कट कर रहा हूं। नीचे एक चाप पहले वाले पे रख के, फिर दूसरे वाले बिंदु पे भी रख के एक चाप। ओके, ये दोनों जाके कट हो गए। अब चाहे देखो, जैसे मैंने केवल नीचे कट किया, आप यही चाहे ऊपर कट कर सकते थे या फिर दोनों तरफ कट कर सकते हो। तीनों तरीके हैं, तीनों में से कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं। जहां कट हुआ उसको पॉइंट आउट कर लिया और पी से इसको मिला दिया। ये देखिए, पी से मिलाते हुए बढ़ा दिया, इधर भी बढ़ा दिया, इधर भी बढ़ा दिया। ये हमारा बिंदु पी है। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, लंब। ये आपने लंब की दिया। ध्यान रखिए, ये रेखा सीधी होनी चाहिए। अगर ये ऐसा टेढ़ा आ रहा है तो समझ जाए कि आपका लंब गलत है, क्योंकि रेखा ये जो रहेगी हमेशा कैसी रहेगी, सीधी रहेगी। और लंब का निशान आप जरूर बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपने लंब खींचा है। तो रेखा एल पर एक लंब रेखा हमने खींच दिया, ये लंब रेखा हो गई। ओके, तो रेखा एल पर ये रेखा क्या है, लंब है। अगला देखिए, दिए गए किसी कोण के सर्वांगसम कोण की रचना करना। 5वां पॉइंट है, दिए गए किसी कोण के सर्वांगसम कोण की रचना करना। तो इसमें क्या है कि कोई एक दिया गया कोण रहेगा और उस कोण के सर्वांगसम कोण की हमें रचना करना है। तो मतलब क्या बोला है, देखिए यहाँ पे किसी भी माप का एक कोण। अब कभी क्वेश्चन में बोल भी सकता है कि आप इतने अंश का कोण बना लो, उसके बाद तब सर्वांगसम कोण की रचना करो। यहाँ पे बोला किसी भी माप का एक कोण बनाइए और उसी कोण के सर्वांगसम एक PQR की रचना करें। मतलब एक ABC आप अपने मन से बना लीजिए और उसी के सर्वांगसम PQR की रचना करनी है। तो चलिए, सबसे पहले मैं किसी माप का एक कोण बना देता हूं। यहाँ मैं 2 भाग कर देता हूं, जिससे एक तरफ ABC बन जाए, एक तरफ PQR बन जाए। चलिए, इस भाग के इस तरफ मैं ABC कोण बनाऊंगा, इस तरफ PQR। सबसे पहले मैं एक नीचे किरण खींच दिया। पहले मैं ABC बनाने जा रहा हूं। चलिए, मैं अपने मन से कुछ भी बना सकता हूं। तो मैं चांदा से यहाँ पे मान लिया कि मैंने अपने मन से इधर 50 अंश का कोण बना दिया। कितने अंश का बना रहा हूं मैं, 50 अंश का। चांदा से 50 अंश का। आप फ्री हैं, आप कितने भी अंश का, क्योंकि वहां बोला है कितने भी अंश का एक कोण बनाइए। और अगर अंश वहां दिया रहेगा तब जितना अंश दिया रहेगा आपको उतने अंश का बनाना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कितने अंश का कोण बना दिया, 50 अंश। मैं यहाँ पे 50 अंश लिख देता हूं कि मैंने 50 अंश का कोण बनाया। इस कोण को मैं नाम दे देता हूं कोण ABC। यहाँ पे मैं A लिख दे रहा हूं, यहाँ पे मैं B लिख दे रहा हूं, यहाँ पे मैं C लिख दे रहा हूं। ये हमारा कोण ABC बन गया। अब इसी कोण के सर्वांगसम यहाँ कोण बनाना, लेकिन चांदे का यूज नहीं करना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए आपको क्या करना है। अभी आपने ABC बनाया, अब आपको PQR बनाया। तो जैसे BC खींचा, ऐसे ही यहाँ QR खींच लीजिए, किरण QR। अभी मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, खींचूंगा किरण QR। ये देखिए, हमने कौन सा किरण खींच लिया, किरण QR। चलो मैं इसको लिख देता हूँ QR। अब इसी Q पे हमें 50 अंश का कोण बनाना है, वो भी राउंडर का यूज करके। तो कैसे, देखिए
पहले आप बी पर रखिए राउंडर, और इस पूरे कोण को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का यूज आपको इस चैप्टर में बहुत सबसे ज्यादा बार करना है, कोण के सर्वांगसम कोण बनाना। ये चीज आप अच्छे से सीख लीजिए, कोण के सर्वांगसम कोण बनाना। तो पहले मैं बी पे रखूंगा राउंडर। देखिए ये किसी भी माप का चाप कट, ये मतलब पूरे कोण को कवर कर लीजिए, ऐसा चाप खींचिए को पूरे कोण को कवर कर ले। ये देखिए पूरे कोण को कवर कर लिया। अब आप उसको कम ज्यादा मत करिए। अब देखिए जब आप बी से खींच रहे हैं ना ये चाप, तो आप फ्री हैं, आप जितना मन करे आप छोटा ले सकते हो, बड़ा ले सकते हो। लेकिन जब आपने ले लिया इतना यहाँ बी से, तो उसको कम ज्यादा मत करिए, उतना ही लेके चले आइए क्यू से, और क्यू से भी एक चाप कट कर दीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दीजिए इस चाप को, ये आगे तक बढ़ा दिया। और फिर अब ये जो कोण है ना, इसको ये देखिए आपने ये जो चाप कट किया, कोण को कवर किया है ना, उसके दोनों पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे प्रदर्शित कर लीजिए। और फिर इस कोण को नाप लीजिए ऐसे। देखिए ऐसे प्रकार को सीधा करके, एक पे प्रकार की नोक रखिए, एक पे पेंसिल की नोक रखिए, ऐसे सीधा करके इसको, ये देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे देखिए एक पे प्रकार की नोक है, एक पे पेंसिल की नोक, ऐसा सीधा करके इसको नाप लीजिए। फिर से देख लीजिए, ये देखिए इस चाप को आपने नाप लिया, इस कोण को नाप लिया। अब जितना ये कोण है उतना ही लेके चले आइए, और यहाँ पे देखिए कहाँ रखना है, राउंडर को यहाँ पर रखना है, नोक को यहाँ पे रख के ऐसा चाप कट कर दीजिए। अब जहाँ पे कट हुआ ना उसको पॉइंट आउट करिए, और पॉइंट आउट करके देखिए क्यू से इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए। क्यू से इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, और यहाँ पे नाम दे दीजिए पी। अब देखिए आपने यहाँ पे चांदी का यूज नहीं किया, आपने इसी कोण के सर्वांगसम यहाँ पे कोण बनाया है। तो क्या करते हैं सर्वांगसम कोण बनाने के लिए, इसको ध्यान से कई बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा यही यूज है। पहले जैसे इस कोण के बराबर एक कोण बनाना है, तो पहले इस कोण को कवर करने वाला एक चाप खींचिए, फिर उतना ही लेके चले आइए, यहाँ पे चाप खींचिए, फिर इस कोण को जो आपने कवर किया है उसको नाप लीजिए, और उतना यहाँ पे आके कट कर दीजिए। तो देखिए इसी कोण के बराबर आपने ये कोण बना दिया, बराबर कि नहीं। ये कोण अगर आप देखोगे तो अपने आप ही 50 अंश का रहेगा। आप चाहे तो चांदा से नाप के देख सकते हो, 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, पर ज्यादातर एग्जैक्ट रहता है, कभी 1-8 पॉइंट का फर्क हो सकता है। ये देखिए एग्जैक्ट 50 अंश का कोण यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो गया कोण के सर्वांगसम कोण की रचना करना। अगले पे आते हैं, 6वां पॉइंट है, दी गई किसी रेखा के बाहर स्थित बिंदु से उस रेखा की समांतर रेखा खींचना। अब देखिए समांतर रेखा कैसे खींचेंगे, उसके लिए प्रश्न कैसा है, एक रेखा L खींचो, रेखा के बाहर एक बिंदु P लो, बिंदु P से जाने वाली रेखा L के समांतर रेखा M की रचना करो। तो सबसे पहले हम एक रेखा L लेते हैं। रेखा बोला है, फिर से ध्यान रखिए, तो रेखा की कोई माप नहीं होती है, असीमित माप होता है उसका। तो एक रेखा ले लिया, ये देखिए ये मैंने दोनों तरफ तीर लगा दिया, ये रेखा हो गई। इस रेखा का नाम दे दिया L। इस रेखा के बाहर कहीं पे भी एक बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु हो गया P, और इसी बिंदु P से जाने वाली, इसको थोड़ा सा बिंदु को और उधर ऊपर नाम दे देते हैं क्योंकि इधर से रेखा जाएगी। चलो ये यहाँ नाम दे दिया P। अब इसी बिंदु P से इस रेखा L के समांतर रेखा खींचना है, रेखा L के समांतर। तो समांतर रेखा कैसे खींचेंगे, हम यहाँ पे एकांतर कोण का जो प्रोसेस है उसको यूज करेंगे। एकांतर कोण अगर सर्वांगसम, एकांतर कोण कसौटी है ना, आपने पढ़ा है, अगर एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं तो दोनों रेखाएं समांतर होती है, एकांतर कोण कसौटी, उसका यूज करने जा रहे हैं। इसके लिए आप क्या करिए, ये जो बिंदु P है ना, इसको इस रेखा से मिला दीजिए। आप चाहे तो ऐसे सीधा मिलाइए, चाहे इस तरफ टेढ़ा मिलाइए, चाहे इस तरफ टेढ़ा मिलाइए, किधर भी मिला दीजिए, पर बिंदु P को इस रेखा से मिला दीजिए, इतना काम कर दीजिए। टेढ़ा भी मिला, जैसे मैं टेढ़ा मिला रहा हूं, आप सीधा भी मिला सकते हैं। चलो यहाँ पे मिला दिया,
यहाँ मैं कुछ नाम दे देता हूँ, नाम देने की जरूरत नहीं है पर मैं दे दे रहा हूँ, चलो मान लो Q। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो कोण है ना, इस अभी कोण के सर्वांगसम कोण आपको सिखाया ना, उसी का यूज करना है। देखिए कोण के सर्वांगसम कोण, इस कोण के सर्वांगसम यहाँ कोण बनाना है। तो कैसे बताया था कोण के सर्वांगसम कोण बनाना, अभी जस्ट आपने ये सीखा ना, कोण के सर्वांगसम कोण। ये जो आपने कोण के सर्वांगसम कोण सीखा है, यही काम आपको यहाँ पर करना है। कैसे, देखिए ये कोण Q के बराबर यहाँ कोण P पर बनाना है कोण। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोण Q को कवर कर लेंगे। इस कोण Q को मैं कवर कर रहा हूँ। देखिए ये देखिए, ये पूरे कोण को कवर करने वाला चाप खींच दिया। अब उसको कम ज्यादा ना करते हुए P पे रखिए और P से भी एक चाप कट कर दीजिए। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा ये चाप इसके पास से जा रहा है, तो ये जरूरी नहीं है आप जो ये P से चाप खींचिए ना, ये देखिए इधर से इधर इस तरफ कहीं जा सकता है, इस तरफ से कहीं जा सकता है। इधर से सटा होना कंपल्सरी नहीं। मेरा मान लो यहाँ से सटा हुआ दिख रहा है, पर ये जरूरी नहीं। देखो ये इधर से भी जा सकता है दूर, यहाँ से भी दूर जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपने ये कैसे लिया, कितने माप का लिया है। जैसे अभी देखिए ये मैंने यहाँ तक लिया, अगर ये थोड़ा और छोटा लिया होता तो ये भी इधर से छोटा जाता, तो ये दोनों दूर हो जाते। ओके, तो ये दोनों यहाँ सटना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, इसको पॉइंट आउट कर लिया, इसको पॉइंट आउट कर लिया, इसको पॉइंट आउट कर लिया। अब इस कोण को नाप लीजिए। ये जो Q वाला कोण आपने चाप खींचा था, इसको नापना आपको सिखाया था। देखिए ऐसे, एक पे प्रकार की नोक, एक पे पेंसिल की नोक। ऐसे इस वाले Q वाले कोण को पूरा नाप लीजिए। ये देखिए मैंने इसको पूरा नाप लिया। और ये जो दूसरा वाला चाप आपने खींचा था, उसके पॉइंट पे रखिएगा। ध्यान रखिए, जो दूसरा वाला चाप खींचा उस पे रखकर एक चाप कट कर दीजिए। ये चाप जहां पे कट होगा उसको पॉइंट आउट कर लीजिए। ये देखिए इसको पॉइंट आउट कर लिया और फिर इसको P से मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए। ये देखिए हमने P से मिलाती हुई रेखा खींच दिया। ये रेखा हो गए M। कौन सी रेखा हो गई? M। अब आपने देखिए एकांतर कोण का यूज किया है। ये देखिए ए वाले कोण के सर्वांगसम आपने ए वाला कोण बनाया है। जितने अंश का ए वाला कोण था, उतने अंश का इधर आपने कोण बनाया है। और आप देख रहे हो ये दोनों एकांतर कोण है। और आप जानते हो एकांतर कोण का कसौटी से कि जब एकांतर कोण आपस में सर्वांगसम होते हैं तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो ये ध्यान रखिए, इसका यूज भी आपको इसमें करना है क्वेश्चन में। जब आपको समांतर रेखा खींचना होगा तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी समांतर रेखा खींचना होगा तो आप कोण के सर्वांगसम कोण बनाओगे। समांतर रेखा खींचना होगा तो आप कोण के सर्वांगसम कोण बनाओगे। ये चीज का ध्यान रखना। अभी 7वां देखते हैं। दी गई किसी रेखाखंड का दी गई संख्या के आधार पर समान भाग करना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक रेखाखंड लेना है और उस रेखाखंड, जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या बना है कि 6 सेमी लंबाई वाला एक रेखाखंड PQ खींचो और इसे इस रेखाखंड के 4 समान भाग करो। चलिए काम करते हैं। एक पहले मैं 6 सेमी लंबाई वाला रेखाखंड खींच लेता हूँ PQ। कितने सेमी बोला है इसने? 6 सेमी। ये 5, ये हो गया 6 सेमी लंबाई वाला रेखाखंड, उसको नाम देना है PQ। अब ये जो 6 सेमी है, चलो इसको मैं चाहे तो लिख देता हूं 6 सेमी यहाँ पे, और यहाँ हो गया। कितने सेमी है ये? 6 सेमी है। 6 सेमी लंबाई वाला हमने रेखाखंड खींच दिया PQ। अब हमें क्या करना है, जो 6 सेमी लंबाई वाला रेखाखंड PQ खींचा है, इसके 4 समान भाग करने हैं। मतलब ये देखिए ऐसे 1 2 3 4, ऐसा 4 भाग होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि एक न्यून कोण इधर P पे बनाना है, एक Q पे बनाना है। लेकिन ध्यान रखिए, जितने अंश का P पे बनाइए ऊपर की तरफ, उतने ही अंश का Q पे बनाइए नीचे की तरफ। आप फ्री है, पर न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम। चलिए जैसे मैंने यहाँ पे देखिए रख के एक हमने यहाँ पे मान लो
50 अंश का कोण बना दिया। तो जब इधर 50 अंश का कोण बना दिया, ये देखिए मैं इधर 50 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच देता हूं। पहले ये हमने इधर 50 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच दिया। तो वही 50 अंश का इधर देखिए चांदे को ऐसे उल्टा रखिए क्यू पर, और क्यू पर भी वही काम करिए। क्यू पर भी देखिए आपको कितने अंश का कोण बनाना है, 50 अंश का है। देखिए ये यहाँ पे हमने 50 अंश का कोण बना दिया। तो ध्यान रखिए जितने अंश का पी पे ऊपर की तरफ बनाना है, उतने ही अंश का क्यू पे नीचे की तरफ, दोनों पे समान कोण, और वो भी न्यून कोण होना चाहिए। मतलब 90 अंश से कम आप कितने का भी बना सकते हैं। मतलब यहाँ ये दोनों कोण जो है ना, ये दोनों कोण समान होने चाहिए। ये दोनों कोण समान होने चाहिए कितने भी अंश का। मैंने 50 बनाया, आप 60 ले सकते हो, 70 ले सकते हो, 80 ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है। अब 4 भाग करना है ना, तो आप यहाँ P पे रखिए, और इस ये जो ये रेखाखंड है ना, ऊपर वाला जो आपका किरण है, इसके 4 समान भाग आप किसी भी माप का कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं किसी भी माप का कर रहा हूँ, 1 2 3 और 4। थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। चलिए ये चौथा, ये हो गया 4। और फिर यही काम नीचे भी कर लीजिए। 1 2 3 और 4। इसको नाम दे दीजिए। जैसे यहाँ P है तो मैं P के आधार पे इसको बोल सकता हूँ P1 P2 P3 P4। ये Q है तो इधर मैं नाम दे देता हूँ Q1 Q2 Q3 और Q4। और फिर आपको एक एक करके इसको मिलाना है। कैसे देखिए ध्यान से, इधर जैसे जो पहला P वाला पॉइंट है ना, उसको Q4 से मिला दीजिए। ये देखिए P वाले को Q4 से मिला देता हूं, और P1 को Q3 से मिला दीजिए। P1 को Q3 से मिला दिया। P2 को Q2 से मिला दीजिए। P2 को Q2 से मिला दिया। P3 को Q1 से मिला दीजिए। P3 को Q1 से मिला दिया, और P4 को Q से मिला दीजिए। ये देखिए अब आप देखेंगे तो इस रेखाखंड PQ के 4 भाग हो गए। देखिए ये देखिए 1 2 3 4 भाग होना। देखो 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए ऐसे ये 4 भाग हो गया। और ये चारों भाग आपस में समान है। देखिए जितना लंबा ये है उतना ये है, उतना ये है, उतना ये है। ये चारों की लंबाई समान है। इस तरीके से आपने PQ के 4 समान भाग कर दिए। अभी कुछ आधारभूत और है रचनाएं, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।